पहली मर्तबा पाकिस्तान में जितने प्रोडक्शन से रिलेटेड लोगों को इश्यूज आते हैं उनके ऑटोमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ा इशू था हमारा यहाँ पर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम है, तो उसकी वजह से लेबर की जो है वो एक मोनोपली यहाँ पे बनी हुई थी। हमारे पहले पर्सनस 25 to 30% की टीम होती थी, जिसको हमें लेबर कॉस्ट की मद में तकरीबन 1.25 लाख रुपए हर दिन पे करने पड़ते थे। भाई अगर पहले 30 से 40 बंदे हमें हायर करने पड़ते थे, तो अब हमारे वही जो पर्सनस हैं वो कम होकर सिर्फ 5 से 10 ऑपरेटर्स पे आ चुके हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेक्नो स्टेशन के इस सोल्यूशन से आपको जो पर डे सेविंग है वो तकरीबन 80,000 आपको सेविंग पर डे स्टार्ट हुई है। बिल्कुल, बल्कि किसी भी सेंस में, किसी भी आपके प्रोडक्शन में कहीं पे भी इशू आ रहे हो, उसमें हमारे पास पूरा टेक्निकल स्टाफ है, हमारी पूरी टीम है जो आपके प्लांट का विज़िट करेगी और आपके जितने इश्यूज़ हैं उनको चेक करके फिर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नफीसुर रहमान है। मैं टेक्नो स्टेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारी कंपनी पहली मर्तबा पाकिस्तान में जितने प्रोडक्शन से रिलेटेड लोगों को इश्यूज आते हैं उनके ऑटोमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसी सिलसिले में मैं आपकी मुलाकात अपने पहले कस्टमर से जोली एंटरप्राइज से हैं। जी जवाद, खैरियत से आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुना ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आपको कैसे पता चला टेक्नो स्टेशन के बारे में? हमने थ्रू सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है टेक्नो स्टेशन का हमने काफ़ी नाम सुना था, और उसके अलावा हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं टेक्नो स्टेशन के थ्रू अपने काफ़ी इश्यूज़ को रिजॉल्व करवा चुके हैं। तो उनसे हमने रब्ता किया था, तो उन्होंने हमें जो है कुछ कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए थे, तो उसके सिलसिले में फिर हमारी टेक्नो स्टेशन के साथ रब्ता हुआ था। अच्छा जवाद भाई, आपको क्या क्या इश्यूज़ आ रहे थे प्रोडक्शन में? हमें सबसे जो पहला और मेन इशू आ रहा था वो हमें कुछ कस्टमर्स की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी हमारे क्वालिटी से रिलेटेड। एक तो हमारा सबसे जो मेन इशू था वो क्वालिटी से रिलेटेड था, और दूसरा हमारा इशू जो था वो लेबर कॉस्ट, वो हमें हमारे कंट्रोल में नहीं आ पा रही थी किसी तरीके से। और तीसरे नंबर पे जो हमारा सबसे बड़ा इशू था हमारा यहाँ पर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम है, तो उसकी वजह से लेबर की जो है वो एक मोनोपली यहाँ पे बनी हुई थी। तो उस सिलसिले में हमने अपनी सारी वर्किंग को मैनुअल से ऑटोमाइजेशन में कन्वर्ट करना था। तो इस वजह से जो है हम जो टेक्नो स्टेशन के पास गए थे अपने प्रॉब्लम्स को लेके, इन सारे प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था उनके साथ। और उसके बाद जो है टेक्नो स्टेशन से एक टीम आई थी, उनकी जो टेक्निकल टीम थी, उनके साथ बैठकर हमने डिस्कस किया और अपने सारे प्रॉब्लम्स को उनके सामने हमने सामने रखा था उनके। अच्छा जवाद भाई, टेक्नो स्टेशन के सोल्यूशन से आपको कितना फ़ायदा हुआ? टेक्नो स्टेशन ने जो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड किया था, उसके बाद एक तो ये कि हमारी जो पर्सनस हैं वो एक तो कम हो गए हैं। हमारे पहले पर्सनस 25 to 30% की टीम होती थी, जिसको हमें लेबर कॉस्ट की मद में तकरीबन 1.25 लाख रुपए हर दिन पे करने पड़ते थे। लेकिन अब यही प्रोडक्ट, क्योंकि ये ऑटोमेशन की तरफ आ चुकी है और एक मशीन की फॉर्म के अंदर अब ये प्रोडक्ट बन रही है हमारी, तो ये जो प्रोडक्ट है अब हमारे 5 to 10 ऑपरेटर्स जो हैं वो जस्ट इसको एक दिन के अंदर जितनी क्वांटिटी वो बनाते थे उतनी ही क्वांटिटी अब ये बना रही है मशीन। तो हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो अब तकरीबन 35,000 से 40,000 के अराउंड हो चुकी है अब हमारी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी 70,000 से 80,000 तक की पर डे लेबर कॉस्ट की हमारी सेविंग है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि पहले हमारे ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ये पूरी टीम हायर करना पड़ती थी। टेक्नो स्टेशन के सोल्यूशन के बाद हमारी वो सारी की सारी वर्किंग इस एक मशीन के ऊपर अब शिफ्ट हो चुकी है। प्रोडक्शन हमारी सेम है, प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क जहाँ पर हमें पड़ा है वो हमारी लेबर कॉस्ट में और प्रोडक्शन पर डे में। मिसाल के तौर पे अगर पहले 30 से 40 बंदे हमें हायर करने पड़ते थे, तो अब हमारे वही जो पर्सनस हैं वो कम होकर सिर्फ 5 से 10 ऑपरेटर्स पे आ चुके हैं। मतलब टेक्नो स्टेशन के सोल्यूशन से आपको कितनी बचत हुई है? हमारी जो बचत हुई है अगर मैं हर दिन के हिसाब से देखूं तो हमारी कम से कम 70 से 80 हज़ार तक की बचत है। अच्छा, आपको ये सोल्यूशन टेक्नो स्टेशन ने कितने से प्रोवाइड किया था? ये हमने कोई 3 से 4 माह पहले टेक्नो स्टेशन से रब्ता किया था इस सिलसिले में। तो सबसे पहले उनकी एक टीम आई थी हमारे पास, जो उनकी टेक्निकल टीम है R&D को जो डील करती है। उस टीम ने आकर पहले हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, जो हमारी प्रोडक्शन टीम है, उसके साथ बैठ के डिस्कस किए थे हमारे सारे इश्यूज़, और हमने उसके अंदर उनको डिटेल के अंदर बताया कि हमें ये मसले आ रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने हमारे जो प्रोडक्शन फ्लोर है उसको विज़िट किया, उन्होंने अपनी हमसे हमारे जो भी इश्यूज़ थे उनसे रिलेटेड एक डाटा शीट बनाई और 3 से 4 हफ़्ते के अंदर हमें रिकमेंड किए कि ये सोल्यूशन हो सकते हैं। उनके सोल्यूशन हमें अच्छे लगे, हमें पसंद आए, तो हमारी मैनेजमेंट ने फिर फैसला किया कि हम इन सॉल्यूशंस को प्रैक्टिकली अपने प्रोडक्शन फ्लोर पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब 3 से 4 माह के अंदर वो कंप्लीट हो चुकी थी, और
उसके बाद से हमारी मतलब उसके अंदर हमारी टेस्टिंग वो सारी भी इंक्लूड है, और उसके बाद से हमारी जो ये मशीन है ये फुल रनिंग प्रोडक्शन के अंदर है। बाकी टेक्नो स्टेशन की आफ्टर सेल सर्विस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब कोई मशीनरी कहीं पर भी इंस्टॉल होती है तो ऑब्वियसली 1 से 2 माह लगते हैं उसकी टेस्टिंग में और उसकी प्रोडक्शन को स्मूथ करने में। तो उस सिलसिले में टेक्नो स्टेशन ने हमारी काफ़ी हेल्प की। उनके जो इंजीनियर्स थे, जो उनकी R&D की टीम थी, वो रेगुलरली हमारे पास विज़िट करती थी हर 1 से 1.5 हफ्ते के बाद, चेक करने के लिए कि क्या मशीन के अंदर कोई मसले मसाइल तो नहीं है। और अगर हमें कोई मसले मसाइल ड्यूरिंग प्रोडक्शन आते भी थे और उनका विज़िट नहीं भी होता था, तो अगर हम उनसे रब्ता करते थे तो 12 घंटे से कम टाइम के अंदर ही हमेशा उनकी जो टेक्निकल टीम होती थी वो हमारे प्रोडक्शन फ्लोर पे पहुंच जाती थी और हमारे मसाइल का हल हमें प्रोवाइड करती थी, बजाय इसके। और सिर्फ ये नहीं कि वो हमें सिर्फ बता के जाते थे कि ये मसला इस तरीके से है, इसको इस तरह कर लें, वो उस मसले को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके जाती थी। और हमारे वर्कर्स की ट्रेनिंग में उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की इस सिलसिले में कि 1 से 2 माह जो एक वर्कर की जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें काफ़ी हेल्प की। हमारे वर्कर्स को काफ़ी हद तक उन्होंने ट्रेन किया। हमारे जो टेक्नीशियंस जो हमारे फ्लोर पर हैं उनको काफ़ी हद तक ट्रेन किया कि मशीन को किस तरीके से डील करना है, किस तरह के प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है। तो उस सिलसिले में काफ़ी उनकी हेल्प रही है हमारे साथ। जी, हमने अपने कस्टमर से आपकी मुलाकात करवाई। यहाँ मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्शन के जो इश्यूज़ आते हैं उनका सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी सेंस में, किसी भी आपके प्रोडक्शन में कहीं पे भी इशू आ रहे हो, उसमें हमारे पास पूरा टेक्निकल स्टाफ है, हमारी पूरी टीम है जो आपके प्लांट का विज़िट करेगी और आपके जितने इश्यूज़ हैं उनको चेक करके फिर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। जी, अगर आप भी 80,000 पर डे बचत करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कायम करें। हमारी टीम आपके पास विज़िट करेगी और आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगी। मेड इन पाकिस्तान, 100% आपको डिलीवरी ऑन योर डोर स्टेप।